हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम वैद्युत विभव चैप्टर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। 5 नंबर में पूछा जाता है रसगुल्लों। बहुत सारे बच्चे तो बोल रहे सर ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों, बस कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें हैं, बातें हैं जो आपको सीखनी है। वही अगर आप सीख गए देन आज के बाद ये बोलोगे ही नहीं कि ये टॉपिक कठिन है। चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके इस टॉपिक का निपटारा कर देते हैं। चलिए, कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण, तो यही आपको सीखना है बच्चों कि मान लेते हैं कि माना बिंदु O पर, यहां पर बिंदु O है, माना बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश, मतलब धन, यहां एक धन आवेश रखा गया है। ठीक, फिर उसके बाद यहां से, ठीक, इससे मान लेते हैं कि माना O से R दूरी पर, ठीक, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, एक बिंदु हम मान लेते हैं R दूरी पर एक बिंदु A है। ठीक, यहां पर एक बिंदु A है। ठीक, और यहीं पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है कि इस बिंदु पर कितना वैद्युत विभव होगा। ठीक, अब यहां से एक चीज और आपको समझना है कि माना O से, ठीक, O से X दूरी पर एक बिंदु B है। ठीक ना, इससे मतलब यहां से X दूरी पर एक बिंदु B है। ठीक, और इधर का हमें पता है कि भाई इधर क्या है, इनफाइनाइट, अनंत है। तो एक बिंदु B है बच्चों, ठीक है ना, X दूरी पर, थोड़ा इसको सही से लिख लेते हैं कि X दूरी पर एक बिंदु B है। अब यहां से ये चीज समझना, देखिए B हमने यहां क्यों लिया, B इसलिए लिया कि भाई इस बिंदु पर हमें क्या आवेश रखना है, यहां पर हम रख दिए प्लस Q0 आवेश। वो इसलिए क्योंकि हमें यहां पर लगाना है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से ही सबसे पहले हम बल निकाल लेंगे। ठीक, और इस बिंदु पर यहां पर जो बल लगेगा बच्चों इधर की ओर लगेगा। ठीक, और मानते हैं कि इसके अक्ष में ही यहां पर, ठीक, इसके अक्ष में एक बिंदु C ले लेते हैं और इसके बीच की जो दूरी है यानी विस्थापन है वो कितना है, मान लेते हैं dx, क्योंकि छोटा विस्थापन है। ठीक, तो ये आपको फिगर बनाना है। ठीक, माना जाना वाले चीजें अगर लिखना है लिख सकते हैं बच्चों। क्या बताया हमने बताया रसगुल्लों कि माना एक बिंदु आवेश, मतलब एक बिंदु O पर एक धन आवेश प्लस Q रखा गया है और ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। फिर मानते हैं कि माना O से R दूरी पर एक बिंदु A है और इसके अक्ष में ही O से X दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर प्लस Q0 आवेश रखा गया है। ठीक, और इसी अक्ष पर एक बिंदु हम क्या, यानी dx दूरी पर एक बिंदु C मान लेते हैं। ठीक, ये कितना सूक्ष्मतम है, अल्पतम है, इसलिए dx हो गया। तो सबसे पहले प्लस Q और प्लस Q0, इन दोनों आवेशों के कारण बल कितना उत्पन्न होगा वो हमें निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कूलाम्स लॉ। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम। तो लिखेंगे बच्चों कूलाम का, ठीक, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक, कूलाम का नियम क्या कहता है बच्चों, फार्मूला होता है F बराबर, ध्यान से समझिएगा, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा क्योंकि K परावैद्युतांक है, और Q इंटू Q0 अपान, अब ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक दूरी x है तो x स्क्वायर हो गया। ठीक, x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, मे भी इसका भाई काम पड़ जाए अभी, है ना। तो ये हो गया बल। ठीक, अब ध्यान से समझना है, अब सबसे पहले हम बिंदु B पर जो आवेश रखा है उसे B से C तक लाएंगे। तो छोटी दूरी लाना है तो छोटा काम भी करना पड़ेगा रसगुल्लों, है ना, क्योंकि यहां से यहां तक लाएंगे अल्पतम कार्य होगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, अनंत से बिंदु A तक लाएंगे जहां पर विभव निकालना है, तब हम उसका संपूर्ण कार्य निकालेंगे यानी समाकलन करेंगे। तो यहां से सबसे पहले निकालेंगे, यहां से अब लिखेंगे, ध्यान से समझना बच्चों कि यहां पे
धन आवेश लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। तो लाने में किया गया कार्य हमने बताया ना, अल्पतम कार्य होगा, छोटा कार्य करना पड़ेगा भाई, छोटी दूरी लाना है, छोटा कार्य। बहुत दूरी से मतलब यहां अनंत से जब लाएंगे बिंदु ए तक तो बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा। देन ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो F इंटू विस्थापन क्या है, dx। अब ध्यान से समझना बच्चों, बल इधर है, ला इधर रहे हैं, यानी बल बाहर की ओर लग रहा है, जबकि हम क्या आवेश को इधर की तरफ ला रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में ला रहे हैं। कार्य क्या हो जाएगा, यहां पर जो होगा ठीक वो ऋणात्मक हो जाएगा, है नहीं, ये विस्थापन क्या हो जाएगा, माइनस का dx। वो इसलिए हमने बताया बच्चों बल उधर लग रहा है जबकि हम आवेश को इधर ला रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में माइनस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा dw बराबर f का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया बच्चों q नॉट अपान x स्क्वायर, और यहां माइनस का dx हो गया, है ना, माइनस का dx हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं, dw बराबर माइनस आगे लगा दीजिए, ठीक, माइनस आगे लगा दीजिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया बच्चों q नॉट अपान x स्क्वायर dx। तो ये हमने बताया ना अल्पतम कार्य निकाला गया है। अब हम प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाएंगे तो कितना कार्य होगा वो निकालेंगे। अब यहां से लिखेंगे कि प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक, यानी ए तक अब लाएंगे तो कितना कार्य होगा, लाने में किया गया कार्य। अब कितना कार्य होगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, वही निकालना है। अब हमने बताना कार्य अब संपूर्ण हो जाएगा, यानी समाकलन, यह देखिए ये W हट जाएगा तो केवल ये W बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, समाकलन। अनंत से ला रहे हैं भाई कहां तक, ए तक, ए बे यहां पे दूरी क्या है, r है, ठीक, और उसके बाद ये पूरा का पूरा dw रख देंगे, ठीक, dw। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम रखेंगे बच्चों तो इसको रख सकते हैं w बराबर समाकलन इनफाइनाइट अप्रोच टू r हो जाएगा, जो पूरा माइनस, देखिए माइनस आगे लगा देंगे, है ना, ध्यान से समझिएगा, माइनस आगे हो जाएगा ये बच्चों, और उसके बाद भाई dw का पूरा वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और उसके बाद q नॉट अपान x स्क्वायर इंटू dx। देखिए ये पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक। तो यहां से ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इधर से अब देखिए समझ लीजिएगा, यहां पे अब क्या हो जाएगा बच्चों, W बराबर हो जाएगा, हमने बताया ना ये पूरा बाहर रखिए माइनस, और यहां से इसको 1 अपान मतलब q नॉट दोनों आएगा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, समाकलन लगाएंगे। देखिए हमने बताया ना अचर पद का समाकलन नहीं होता, इसलिए इसको बाहर रखेंगे बच्चों, और ये समाकलन इनफाइनाइट अप्रोच टू r हो गया 1/x स्क्वायर dx, है ना, इतना बचा 1/x स्क्वायर dx, क्योंकि जिसके सापेक्ष होता वही रहेगा, बाकी बाहर हो जाएगा। तो ये w बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस का q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं समाकलन इनफाइनाइट अप्रोच टू r, इसको लिख सकते हैं बच्चों x की घात -2 dx, है ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक, एकदम तोड़कर बता रहे हैं, परेशान मत होइए, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आसान हो जाएगा। देखिए बच्चों जब भी फार्मूला आपको यानी समाकलन x की घात n दिखाई पड़े, x की घात n, देन फार्मूला हो जाता है x की घात n+1 अपान n+1, ये फार्मूला होता है समाकलन का।
समाकलन x की घात n है तो x की घात n+1, नीचे n+1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों w बराबर माइनस का ये फार्मूला, मतलब जो माइनस लगाए रहेगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। इसको हमने बताया ना क्या, x की घात n, यानी x की घात n है और +1 और अपान क्या हो जाएगा n+1। ठीक है ना ये, और लिमिट जो है आपका वो लिमिट रहेगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं w बराबर माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -2 + 1, तो लिख सकते हैं x की घात -1, नीचे -1 हो जाएगा और लिमिट है क्या है, इनफाइनाइट से लेकर के r तक। ठीक भाई, ये माइनस क्या, ये माइनस काम खत्म हो जाएगा, तो x की घात -1 बचा, तो x की घात -1 को 1/x लिख सकते हैं, है ना। जैसे x की घात -2 है तो 1/x², जैसे x की घात -5 है तो भाई 1/x की घात 5, तो x की घात -1 है तो 1/x की घात 1 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, यानी w बराबर ये हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा और ये बचेगा 1/x। ठीक, और लिमिट क्या है, इनफाइनाइट्स अप्रोच टू r तक। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों w बराबर, अब देखिए यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा एक फार्मूला और आपको ध्यान में देना होगा, जब भी इस तरह से दिखाई पड़े कोई x लिखा है और a से b है तो अपर लिमिट मतलब x के स्थान पे एक बार b और एक बार x के स्थान पे a, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही अप्लाई करना है। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं बच्चों w बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा अपर लिमिट, यानी 1/, एक बार r लिख देंगे, माइनस लोअर लिमिट यानी 1/इनफाइनाइट। बात समझ में आई बच्चों, ये हो गया। ठीक है ना, अब इसको ध्यान से समझने है कि और क्या कर सकते हैं, थोड़ा और जाएगा ये। ठीक, तो ये हम इसको लिख सकते हैं w बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/, थोड़ा सही से लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r, इतना हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, विभव। ठीक है ना, अब निकालेंगे कि बिंदु A पर विभव, हम विभव निकालेंगे भाई, उसी के लिए तो ज्ञात कर रहे हैं। तो विभव क्या हो जाएगा भाई, विभव फार्मूला v बराबर क्या होता है, w/q0। ठीक है ना, एक मिनट भाई, इसको तो भूल ही गए एक, तो ये हो जाएगा Q0, है ना, सॉरी इसको भूल ही गए ना, यहां पर था, इसको तो साथ ही रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख दिए, Q0/r, है ना, इतना। ठीक, तो ये फार्मूला होता है, क्योंकि आपने याद किया होगा, आपको पता होगा विभव की परिभाषा क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो भाई W का वैल्यू पूरा का पूरा पुट कर दीजिए, तो V बराबर रख देंगे, मान पूरा कितना हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा और Q0/r, और ये अपान का भाई Q0 है ना, ये तो ये रसगुल्लों कट जाएगा और आपका जो बचेगा ये V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/r। अब देखो निर्वात या वायु के लिए हमें पता है ना भैया कि निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 होता है। ठीक भाई, जब K बराबर 1 रख देंगे तो इस फार्मूले को हम V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यानी मेन फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ये। ठीक, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि K का मान हमने बताया ना परावैद्युतांक,
जो निर्वात अथवा वायु के लिए 1 हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक या सूत्र का निगमन। आई होप कि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया डोंट वरी भाई, वीडियो है 1 बार 2 बार 3 बार आप रिवाइज करके देख सकते हैं, देन सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।